बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग, और इसका जो आज हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है बार ग्राफ यानी दंड आलेख। ठीक है, इसी चैप्टर के मैंने बाकी के जो टॉपिक्स थे इससे पहले वाले वो कवर करवाए हुए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने नहीं देखे हैं वो तो आप पहले उनको देख लीजिए, फिर आप इस टॉपिक को करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं दंड आलेख पर कि दंड आलेख मतलब बार ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ डाटा गिवन होता है। डाटा मतलब आंकड़े, मैंने आपको ये सब समझाया हुआ है पहली क्लासेस में। जैसे आपको सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, और उनके मार्क्स दे रखे हैं। सब्जेक्ट्स मतलब विषय और अंक, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको उसका दंड आलेख बनाना है। विषय में हम देख लेते हैं इंग्लिश, हिंदी, यही सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों के, मैथ्स, साइंस और एसएसटी। ठीक है, सोशल स्टडीज़। आपको 5 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आपके उसमें 10 में से मार्क्स आए हैं। इंग्लिश में आपके आए हैं 10 में से 8, हिंदी में आपके आए हैं 10 में से 7, मैथ्स में आपके आए हैं 10 में से 10, साइंस में आपके आए हैं 10 में से 8, 10 में से 8 और एसएसटी में आपके आए हैं 10 में से 5। ठीक है, ये आपके मार्क्स आए हैं। आपको इसको दंड आलेख पर बनाना है। सबसे पहली बात कि जब भी आप दंड आलेख बनाएंगे तो आप ध्यान रखना कि आप उसको ग्राफ पेपर पे और पेंसिल से और स्केल का यूज़ करते हुए बनाएं और नीट एंड क्लीन बनाएं। बिल्कुल आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। ग्राफ पेपर पे आपने देखा होगा ग्रीन कलर की डार्क डार्क लाइन्स होती हैं, उन पे आपको ये डॉट लगाते जाने हैं और ऐसे काउंटिंग लिखनी है। आपको सबसे पहले बोला है इंग्लिश में 8 मार्क्स। आपको यहाँ से एक बॉक्स छोड़ना होगा अपने ग्राफ पेपर पर 8, तो आप यहाँ से 8 तक की लाइन खींचेंगे। यहाँ पे 8 यहाँ था, यहाँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी जहाँ पर 8 है आपको वहाँ तक जाना है। ठीक है, ये 8 है। अब इसको ऐसे हाथ से नहीं करना है, स्केल लगाकर ही करना है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, ये 2 लाइन तो आप स्केल और पेंसिल से बना लेते हैं, लेकिन आप इसको बिना स्केल के ज्वाइन कर देते हैं। नहीं, आपको स्केल से ही ज्वाइन करना है। ठीक है, 8 तक हो गया। इसके अंदर आप लिख देंगे इंग्लिश, इसके अंदर आप ऐसे लिख देंगे इंग्लिश। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 7। आपको एक बॉक्स छोड़ना है, उसके बाद आपको 7 पे जाना है। 7 बनाने के लिए आप यहाँ देखेंगे कि 7 है, आप इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10। मैथ्स में है आपके 10 मार्क्स, आप 10 तक जाएंगे और एक बॉक्स छोड़कर आप 10 ड्रॉ कर देंगे। मैं साथ में बाद में सबको मिलाऊंगी। साइंस में है 8, एक बॉक्स छोड़ा और 8 आपका है यहाँ, आप 8 का बनाइए। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ना है और एसएसटी में है आपके 5 मार्क्स, तो आपने ये 5 बना लिया। ठीक है, अब मैं इन सबको ध्यान से देखना, लाइंस वालों को ही ज्वाइन करना, बिना लाइंस वालों को अलग से ज्वाइन मत कर देना। स्केल की हेल्प से ही आपको इनको ज्वाइन भी करना है। ये सब बन गए हैं। अब आप इन पे इसके नाम लिख देंगे। ये था इंग्लिश, दूसरा था आपका हिंदी, फिर था आपका मैथ्स, फिर था आपका साइंस और ये था आपका एसएसटी। ठीक है, आपको ग्राफ बनाते टाइम सबसे पहली बात स्केल और पेंसिल का यूज़ करना है, और बिल्कुल शार्प पेंसिल आपकी होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे लिखना है x और यहाँ पे लिखना है y और यहाँ पे लिखना है 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, जो सबसे पहले लिखा है यहाँ सब्जेक्ट्स, यहाँ पे आपको लिखना है विषय या सब्जेक्ट, जो भी जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। इस साइड वाली लाइन में आप लिखेंगे मार्क्स या अंक। ये सारे जो चीज़ें हैं आपको ग्राफ में ज़रूर लिखनी है, तभी आपका पूरा ग्राफ कंप्लीट माना जाता है। अगर आपने इसमें से कुछ भी चीज़ें छोड़ दी तो आपका ग्राफ इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप और टाइप के ग्राफ भी बना सकते हैं। अब आते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की आने की संभावना। ठीक है, आपने सिक्का देखा होगा, कॉइन, कोई भी सिक्का देखा है आपने, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का। आप जब भी उसको उछालते हैं तो 2 चीज़ें आती हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। ठीक है,
इसका मतलब इसकी दो प्रायिकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपने डाइस देखा है जो लूडो में यूज़ होता है, जिसे हम बोलते हैं पासा। उससे हम जब खेलते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या आता है, तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, ये चीज़ें आ सकती हैं। तो ये सब आने की संभावनाएं होती है। अगर मैं डाइस को रोल करूँ, एक पासे को फेंकूँ, तो मेरा 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा और 1 से कम कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इन सब की हम प्रायिकता कैसे निकालते हैं? प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है आने की संभावना अपॉन कुल संख्या। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक पासा उछाला, देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। अगर मैंने एक पासे को उछाला, डाइस को मैंने एक रोल किया, तो उसमें 4 आने की संभावना कितनी है? 4 कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो संभावना कितनी है? एक ही बार तो आएगा। अगर मैंने एक बार रोल किया तो एक ही बार तो 4 आ सकता है। और टोटल कुल संख्या, कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कुल कितने हैं? 6। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सिक्के की बात करूं, सिक्के की अगर मैं बात करूं, तो सिक्के में हेड आने की संभावना कितनी है? एक ही बार हेड आ सकता है। और टोटल कितने हैं? 2। तो सिक्के का क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हैं आपके, आप इनको ध्यान से पढ़ना। वीडियो को लाइक करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आप अच्छे से देख सकें और पढ़ सकें। थैंक यू।